नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव के नतीजे आ गए, परिणाम हमारे सामने है। एक बात सच हो गई कि जो नरेंद्र मोदी का घोड़ा अश्वमेध के घोड़े के तरीके से दौड़ रहा था, उसको रोकने में इंडी अलायंस और उसमें शामिल बाकी सारे दल यशस्वी हो गए। उन्होंने बीजेपी को बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया है। एक 240 पर आकर बीजेपी का घोड़ा रुक गया और अकेले पार्टी का बहुमत लेकर जो मोदी जी चलते थे, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, वो खत्म हो गया है और बीजेपी को और मोदी जी को दोस्त पार्टियों की मदद लेकर बहुमत आजमाना पड़ेगा। तो एक बात साफ है कि मोदी जी का जो दौड़ रहा था अश्वमेध का घोड़ा, वो रोकने में इंडी अलायंस सक्सेसफुल हो गई है। और जब इतना सक्सेस मिल गया तो उसके बाद इनके पर निकल आए, ये तो मोदी को सत्ता से हटाने की बात तक करने लगे। उनको अचानक लगा कि बीजेपी को अगर बहुमत नहीं मिला है तो हम भी सरकार बना सकते हैं, और सरकार बनाने की भाषा भी शुरू हो गई। लेकिन ये लोग भूल गए कि बहुमत का मतलब एक आंकड़ा होता है। जिसको प्रधानमंत्री बनना है, जिसको अपनी पार्टी की या अपनी सरकार बनानी है, उसको उस हाउस में सदन में बहुमत का आंकड़ा दिखाना पड़ता है। यानी अगर 543 सदस्यों का लोकसभा या सभागृह सदन है तो उसमें से कम 272 सीटें जीती हुई दिखाई देना चाहिए। राष्ट्रपति के पास जाकर अगर सत्ता बनाने का, सरकार बनाने का दावा पेश करना है तो आपको 272 का आंकड़ा दिखाना पड़ता है। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है 1999 2000 साल के एक साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से हार गई थी, तो उसके बाद राष्ट्रपति ने विरोधी दल के नेताओं को बुलाकर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है क्या, ये देखने की कोशिश की थी। सोनिया गांधी को बुलाया था क्योंकि सोनिया गांधी ही उस वक्त विरोधी दल की सबसे बड़ी नेता थी। उन्होंने राष्ट्रपति को जाकर बोल दिया कि हाँ, हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो आंकड़े तो उनके पास थे, लेकिन क्या उस जो आंकड़े थे उसमें जो पार्टी थी वो पार्टियां सोनिया गांधी की सपोर्ट में खड़ी होगी क्या, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। सोनिया गांधी ने मायावती की बीएसपी और मुलायम की एसपी, इनके जो आंकड़े थे कुछ 30, 38, 32 वगैरह थे, 40, 50 थे, वो भी अपने साथ आएंगे ये गृहीत पकड़ा था, एश्यूम किया था। लेकिन उनको पूछा तक नहीं था और जाकर दावा कर दिया कि हमारे पास मेजॉरिटी है, कांग्रेस अपने मित्र दलों के साथ सरकार बना सकती है। लेकिन जब राष्ट्रपति के पास दावा करके सोनिया गांधी वापस लौट गई और हर दल की मीटिंग बुलाई तो उसमें मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, शामिल नहीं हुए थे। उल्टा उन्होंने, मुलायम सिंह ने बोल दिया था कि उन्होंने तो राष्ट्रपति को बोल दिया है, उनके पास मेजॉरिटी है, तो हम उनको सपोर्ट क्यों दें। हमारे सपोर्ट की तो सोनिया जी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोनिया जी ने हमें पूछा तक नहीं और राष्ट्रपति भवन जाकर मेजॉरिटी का दावा तक कर दिया है। तो अब समाजवादी पार्टी
सोनिया गांधी को सपोर्ट क्यों करेगी? तो वो मामला वही फंस गया और 2 दिन के बाद सोनिया गांधी को राष्ट्रपति के पास जाकर मानना पड़ा कि उनके पास भी बहुमत नहीं है। तो उसके बाद राष्ट्रपति ने लोकसभा बर्खास्त की थी और मिड टर्म पोल मध्यावधि चुनाव हो गए थे। ये मैंने इसलिए बोला कि आज जब ये बात हो रही है कि मोदी को रोका गया बहुमत से, तो इंडी अलायंस भी सरकार बना सकती है, उसके लिए ट्राई भी किया गया। जब नतीजे पूरे हुए नहीं थे लेकिन मोदी जी का बहुमत अटक गया है, ये खबरें आ रही थी, तब ये भी खबरें आई कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को शरद पवार ने इंडी अलायंस की तरफ से फ़ोन किया, फ़ोन पर बात भी कर ली। तो ये चर्चा गरमाई गई कि भाई इंडी अलायंस भी सरकार बनाने का दावा कर सकता है। लेकिन जब खुलेआम पूछा गया, कांग्रेस के नेताओं को पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने जा रहे, तो कांग्रेस वाले पलट गए, बोले नहीं 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 नहीं, कल 5 तारीख को इंडी अलायंस के सब पार्टियों की नेताओं की मीटिंग हो जाएंगी, उसमें जो कुछ करना है आगे ये तय हो जाएगा। और जब तक 5 तारीख को सब मित्र दलों की मीटिंग नहीं हो रही थी, तब तक ये बात चलती रही कि इंडी अलायंस भी सरकार बना सकती है। बीजेपी के खेमे में शांतता थी, वो आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे लेकिन कोई दावा नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी मान लिया था कि हमारे अकेले पार्टी का बहुमत नहीं आ रहा है, हम मेजॉरिटी खो चुके हैं। लेकिन मेजॉरिटी होते हुए भी अगर मोदी जी ने 2014 और 2019 में एनडीए सरकार ही बनाई थी, एक पार्टी का बहुमत होकर भी अपने मित्र दलों को सरकार में मोदी जी ने शामिल कर लिया था, 2019 हो या 2014 हो। तेलुगु देशम था, फिर शिवसेना थी, अकाली दल था, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे दल थे। तो इसलिए अगर बहुमत हासिल नहीं हो रहा है और बीजेपी अकेले दम पर मेजॉरिटी नहीं ला रही है, तो सरकार बनाने की बातें पहले ही शुरू कर देना बीजेपी ने गलत माना और बीजेपी वाले सरकार बनाने का दावा मीडिया के सामने करने के बजाय बहुमत जुटाने में लग गए। एक तो बात साफ थी, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा था, मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन एनडीए को मेजॉरिटी का आंकड़ा दिखाई दे रहा था। 272 से आगे एनडीए का आंकड़ा जा रहा था। बीजेपी के जो मित्र दल है, दोस्त पार्टियां हैं, उनके आंकड़े अगर मिला ले तो एनडीए का आंकड़ा 190 के पार जा चुका था। 1-2 बार तो 300 का टच करके वापस आ गया था। तो एक बात साफ थी कि बीजेपी बहुमत गवा बैठी थी, लेकिन एनडीए का बहुमत कायम था। एनडीए में शामिल जो छोटे मोटे और बड़े दल थे, उनको मिलाकर अगर 290 या 300 तक पहुंच जाते हैं तो सरकार चलाना बिल्कुल आसान है। लेकिन फिर भी बीजेपी उस बारे में बोल नहीं रही थी। लेकिन इंडी अलायंस में जो शामिल लोग थे, हमारे उद्धव ठाकरे की बात लीजिए, उनकी पार्टी के सिर्फ 9 उम्मीदवार चुनकर आ गए, फिर भी वो सरकार बनाने की बात कर रहे थे। 272 का आंकड़ा क्या होता है ये उद्धव ठाकरे को मालूम था। बीएमसी का मेयर चुन के लाना और देश का प्रधानमंत्री बनाना, इसमें क्या फर्क होता है, इसका आकलन भी उद्धव ठाकरे को आज तक नहीं हुआ है। उनको लगा कि भाई हम जैसे बीएमसी में 2-4 एमएलए कॉरपोरेटर यहाँ से वहाँ पार्षद करते हैं और मेयरशिप जीत लेते हैं, उसी तरीके से सरकार भी बनाई जा सकती है, देश की सरकार बनाई जा सकती है। इसलिए चुनाव के नतीजे आने के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस
उद्धव ठाकरे ने ले ली, तब उन्होंने बोल दिया कि हाँ हाँ सरकार बनाने का दावा पेश करना ही पड़ेगा। जो मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें बहुत सुबह से हमारे संजय राउत और अरविंद सावंत पहुंच जाएंगे, दोपहर के बाद मैं जाऊंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, क्योंकि मीटिंग शुरू होने से पहले ही एक खबर सामने आ गई थी कि आंकड़ा बीजेपी ने जुटा लिया है। एनडीए के 292 व 93 293 के आसपास सदस्य हो गए और बाकी सारे निर्दलीय मिलकर 303 से 305 तक एनडीए का आंकड़ा जा सकता है, ये साफ हो गया था। तो उद्धव ठाकरे दिल्ली की तरफ मुड़े भी नहीं। इंडिया अलायंस की मीटिंग में उद्धव ठाकरे पहुंचे ही नहीं। उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो या इंडिया अलायंस के सारे नेता हो, अखिलेश हो या तेजस्वी यादव हो या ममता दीदी हो, ये एक बात भूल गए कि मेजॉरिटी ये सिर्फ शब्द नहीं होता। ये भूल गए कि बीजेपी को 340 एमपी मिले हैं, लेकिन उसके ऊपर और एक एमपी है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और अकेला नरेंद्र दामोदर दास मोदी मतलब एक एमपी नहीं होता। मुझे याद आता है एक एंड्रयू जैक्सन नाम के अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे 190 साल पहले, मेरा ख्याल है 1800 ऐसा कुछ उनका साल होगा। वो अमेरिका के 7वें प्रेसिडेंट थे जिनका नाम एंड्रयू जैक्सन था। उनका एक वचन मैंने पढ़ा है, उनका एक कोट मैंने पढ़ा है। वो बोलते हैं वन मैन विथ अ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। क्या कहा है उन्होंने? वन मैन विथ अ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। एक साहसी इंसान ही पूरा बहुमत बन जाता है। और मोदी जी को हम जानते हैं, मोदी जी भारत की राजनीति में बाकी जितने नेता हैं उनकी तुलना में बैठ नहीं सकते, वो अलग ही है। मोदी जी अलग है, मोदी जी डिफरेंट है। बाकी जितने नेता हैं, बीजेपी के हो या बाकी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या शिवसेना के हो, उनमें मोदी उनकी पंक्ति में नहीं बैठ सकते। मोदी जी अलग मिट्टी के बने हैं, मोदी जी अलग किस्म के नेता है। इसलिए मुझे वो एंड्रयू जैक्सन का वचन याद आ गया, वन मैन विथ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। एक साहसी इंसान अपने आप में ही बहुमत होता है। अमेरिका या भारत जैसे बड़े देश होते हैं, खंडप्राय देश होते हैं, उनका नेता साहसी होना जरूरी होता है। अगर वो साहसी नेता उस देश के पास है तो उनकी पार्लियामेंट में उसके पास मेजॉरिटी हो या ना हो, वो अपने आप में मेजॉरिटी होता है, वो अपने आप में संसद बन जाता है। इंदिरा जी एक साहसी महिला नेता थी। 1969 में उनकी ही पार्टी में झगड़े शुरू हो गए तो इंदिरा जी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से बगावत कर दी थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष, सखा पाटिल, ये सब सीनियर लीडर्स के खिलाफ इंदिरा जी ने बगावत कर दी। मोरारजी देसाई उनकी ही सरकार में अर्थमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको मिनिस्ट्री में रखा, मंत्री रखा, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो था, खाता था अर्थ, उनकी तरफ से वित्त मंत्रालय इंदिरा जी ने हटा लिया।
2 दिन में मोरारजी देसाई ने मेरा ख्याल से राजीनामा दिया था, इस्तीफा दिया था। अपने ही सरकार में एक सबसे ज्येष्ठ मंत्री को वित्त मंत्रालय से हटाने की हिम्मत, साहस इंदिरा जी में था। उनको साहसी बोलते हैं। पार्टी टूट गई, फिर भी इंदिरा जी कुछ महीने सरकार चलाती रही। उनकी पार्टी का लोकसभा में बहुमत बचा नहीं था, फिर भी लिबरल लेफ्ट समाजवादी वामपंथी लोगों को साथ लेकर इंदिरा जी ने 8-9 महीने देश की सरकार चलाई, क्योंकि उनमें अल्पमत का सरकार चलाने का भी साहस था। बड़े कठोर निर्णय लेने की हिम्मत उनमें थी। एंड्रयू जैक्सन तो बोलता है, 1 मैन विथ अ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। एक इंसान अगर साहसी है, बड़े कठोर निर्णय ले सकता है, उसकी इसका साहस है, तो वो मेजॉरिटी जुटा सकता है, क्योंकि ये सरकार चलाएगा ऐसा वक्त आम जनता को लगता है, तो उसका ही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन संसद में चुने हुए सदस्यों पर पड़ता है। वो उसके पीछे एकजुट हो जाते हैं, जुट जाते हैं। मोदी जी अगर वैसा साहसी नेता है, ये हमने पिछले 10 साल में देखा है, तो 240 एमपी पीछे उनके पहले से ही खड़े हैं, तो उनको 30, 40, 50 एमपी इकट्ठा करना, जुटाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। इंडिया अलायंस वही भूल गई कि अकेला नरेंद्र मोदी का मतलब ही बहुमत होता है, क्योंकि मोदी जी साहसी है, हिम्मतबाज है, डरपोक नहीं है। कठोर से कठोर निर्णय लेकर उसका अमल करने का साहस उनमें कूट कूट कर भरा है। वो मनमोहन सिंह नहीं है। वो सत्ता जाएगी या रहेगी इससे डरने वाले नहीं है। सत्ता एक शेर जैसी होती है, सत्ता शेर जैसी होती है। शेर पर सवार होना बिल्कुल मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है, क्योंकि आप सत्ता से उतर जाओगे तो वही शेर आपको फाड़ कर खा जाएगा। इसलिए सत्ता पर सवार होने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, वरना आपकी बलि चढ़ जाएगी। और मोदी ऐसे साहसी है कि वो इस बड़े खंडप्राय देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि वो साहसी है। एंड्रयू जैक्सन ने वही बात तो कही है। मेजॉरिटी के लिए डरने वाले बहुत सारे नेता हैं। आज तक हमने ऐसे नेताओं का इतिहास देखा है, वर्तमान देखा है, लेकिन फर्क वहाँ होता है जब एक साहसी नेता खड़ा हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द अपने आप बहुमत जुट जाता है। और मोदी बिल्कुल वैसा नेता है। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने से पहले या चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बात भूल गई थी कि हम जिससे लड़ रहे हैं वो डरपोक नेता नहीं है, वो साहसी नेता है, हिम्मतबाज नेता है, करेजियस नेता है, जो नोटबंदी से लेकर बहुत सारे कठोर निर्णय लेता है, अमल में लाता है। कोरोना जैसी आपदा सामने आने के बाद भी जो डरता नहीं। दुनिया अचंभित हुई थी कि 135 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में कम से कम 100 दिन का लॉकडाउन चल गया, वो भी निपटा। तो इसके लिए साहस जरूरी होता है, और मोदी का मतलब ये साहस है। और मोदी अगर व्यक्ति है और उसके पास साहस है तो बहुमत बहुत छोटी बात होती है। बहुमत अपने आप हो जाता है। इंडिया अलायंस की पार्टियां और नेता वही भूल गए थे कि मोदी का मतलब ही मेजॉरिटी होता है, क्योंकि मोदी एक साहसी नेता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।